Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net Other 24/7। जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आखिर कितनी स्कॉलरशिप है जो आप सबको मिलती है जेआरएफ के इस 5 साल के टेन्योर के अंदर। एचआरए कितना होता है, कंटिजेंसी का अमाउंट कितना है, बेसिक आपकी एचआरए कितनी है, ये सारी चीज़ों पे आज हम एक बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो जेआरएफ का जो टेन्योर होता है दैट इज ऑफ 2 इयर्स। यानी जब भी आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है, आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, आपने किसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम में एनरोलमेंट ले लिया, जिस दिन आपका एडमिशन हुआ या जिस दिन आपके जेआरएफ का रिजल्ट आया है, विच एवर इज लेटर, उस दिन से आपका जेआरएफ आना चालू हो जाता है। उस दिन से 2 साल तक आपको जेआरएफ आएगा। 2 साल के बाद में अगेन ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया वेरी करता है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में 2 साल के बाद में मुझे अपना एक प्रेजेंटेशन देना था कुछ पैनल के सामने, और उनके अप्रूवल के बाद मैं एक सीनियर रिसर्च फेलो में कन्वर्ट हो गई थी, जहाँ पे एसआरएफ का जो स्कॉलरशिप है वो अगले 3 वर्षों तक के लिए हमें मिलता है। सो टोटल जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद में 5 सालों की हमें स्कॉलरशिप मिलती है। पहली चीज, अमाउंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं आपको अपडेटेड अमाउंट बताऊं जेआरएफ का, जो आपको 2 वर्षों के लिए मिलता है, विच इज 37,000। यानी करंट अमाउंट हमारे पास में 37,000 है, जो कि 2 वर्ष यानी 24 महीनों के लिए मुझे मिलने वाला है, जिसका टोटल आ जाता है मेरे पास में 8,88,000 के रूप में। स्टार्टिंग के 2 साल जब आप जेआरएफ करते हैं तो आपको सालाना 10,000 रुपए की कंटिजेंसी मिलती है। जैसे स्टेशनरी आपको कुछ खरीदनी है, आपको कोई प्रिंटर खरीदना है या कुछ खरीदना है, तो साल के 10,000 यानी 2 साल की अगर मैं बात करूं तो 20,000 रुपए यहाँ पे मिलता है। अब आ जाती है बात एचआरए की, विच इज हाउस रेंट अलाउंस की। ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है, उसके आधार पे आपको एचआरए का अमाउंट मिलता है। अगर आपने यूनिवर्सिटी का कोई हॉस्टल लेके रखा है जहाँ पे आपको सिंगल रूम मिला है तो एचआरए नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलने वाली है। अब हाउस रेंट अलाउंस डिपेंड करती है आपके अमाउंट के कुछ परसेंटेज होता है। यानी अगर मैं पीएचडी अपनी दिल्ली से कर रही हूँ, यानी हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी से कर रही हूँ, तो मेरा एचआरए का जो अमाउंट है 37,000, इसका 27% मुझे एचआरए के रूप में प्रति माह मिलेगा। अगर मैं किसी स्टेट की कैपिटल से कर रही हूँ, जैसे अगर मैं लखनऊ की किसी यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, या मैं किसी कैपिटल जो है कैपिटल से अगर मैं कर रही हूँ किसी यूनिवर्सिटी से, तो मुझे 18% का एचआरए मिलेगा। अदर किसी डिस्ट्रिक्ट से मैं कर रही हूँ तो मुझे 9% का जेआरएफ जो है एचआरए मिलने वाला है। मान लेते हैं कि हम दिल्ली से कर रहे हैं, 37,000 का 27% अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास में निकल करके आ जाएगा 9,990 एचआरए का अमाउंट, जो कि अगेन मुझे कितने महीने तक मिलने वाला है, मुझे 24 महीने तक मिलेगा, जिसका टोटल कितना हो जाता है 2,39,760 का। 2,39,760 ये मिलेगा, 20,000 कंटिजेंसी मिलेगा, 8,88,000 ये मिलने वाला है। यानी स्टार्टिंग के 2 वर्षों में मुझे टोटल कितना मिल जाएगा जेआरएफ का अमाउंट, विच इज 11,47,760। इतना अमाउंट मुझे स्टार्टिंग के 2 वर्षों में मिल जाएगा। आखिरी के 3 वर्षों की बात करूं तो आखिरी में के 3 वर्षों में हमारी जो स्कॉलरशिप, जो अभी अपडेटेड स्कॉलरशिप है, दैट इज 42,000 रुपीज की, जो मुझे 3 साल यानी 36 मंथ्स के लिए मिलने वाली है। इसका अमाउंट टोटल कितना हो गया 15,12,000 का। बाद के 3 वर्षों में जो कंटिजेंसी है वो साल की 20,000 रुपए की मिलती है। 20,000 के अनुसार यहाँ पे कंटिजेंसी कितनी हो गई मेरी 60,000, 3 वर्ष 20,000, 20 यानी 60,000 की कंटिजेंसी मिल गई। एचआरए की अगर मैं बात करूं तो 27% अगर मैं इसका निकालूंगी तो निकलेगा 11,340 मल्टीप्लाइड बाय 36, तो एचआरए मेरा निकलेगा 4,08,240 रुपए का। इसका अगर हम टोटल करेंगे 60,000, 15,12,000, 4,08,240, तो हमारे पास में आखिरी के 3 वर्षों में जो एसआरएफ है वो मुझे मिलने वाला है 19,80,240। इसको अगर हम टोटल करें, यानी
कुल 5 वर्षों में मेरे पास में टोटल मुझे स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी अगर मैंने जेआरएफ क्वालिफाई करके किसी पीएचडी में एनरोल कर लिया तो 11 + 19 यानी हमारे पास में 31,28,000 के करीब यहाँ पे स्कॉलरशिप मुझे अगले 5 वर्षों में ड्यूरेशन मिलने वाली है, जिसको मैंने आपको बाइफरकेट करके पूरा बता दिया। अब ऑन एन एवरेज आप 30 लाख मान सकते हैं, क्योंकि एचआरए का अमाउंट जो है वो चेंज हो जाता है हमारे लिए। सो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं कि 25 से 30 के बीच में आपकी स्कॉलरशिप मिलती है। इवन इफ अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं है, स्टिल आपका एचआरए अगर कम भी होता है तब भी मिनिमम 25 लाख आपको मिलते ही मिलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक आपके लिए मोटिवेशन के रूप में काम करना चाहिए कि अगर हम जेआरएफ इस बार क्वालिफाई करते हैं सो अगले 5 साल के लिए मुझे इतना अमाउंट मिलने वाला है अपनी रिसर्च करने के लिए, अपनी स्टडीज़ करने के लिए। सो दिस वुड बी एंड आपके लिए आप कह सकते हो एक मोटिवेशन फैक्टर के रूप में काम करेगा। इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल यूजीसी नेट अडर 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर कोई और डाउट्स आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सो यू गाइस कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।